झूठ कितना भी ताकतवर हो एक दिन टूटता है और सत्य कितना भी कमजोर क्यों ना हो एक दिन साबित होता है। इसीलिए यदि आप सत्य के साथ हैं तो कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। समय आने पर वो अपने आप साबित होता है। ठीक उसी प्रकार से मालेगांव ब्लास्ट केस में बरी हो चुकी भाजपा की पूर्व सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने शनिवार को बड़ा दावा करते हुए कहा कि जांच एजेंसियों ने उन्हें पूछताछ के दौरान टॉर्चर किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई लोगों का नाम लेने का दबाव भी बनाया। प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने कहा कि उनसे जबरदस्ती प्रधानमंत्री मोदी, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, इंद्रेश कुमार और राम माधव जैसे नेताओं का नाम लेने को कहा गया। उन्होंने आरोप लगाया कि मुझे धमकी दी गई कि अगर मैंने ये नाम नहीं लिए तो मुझे टॉर्चर किया जाएगा, लेकिन मैंने झूठ बोलने से साफ इनकार कर दिया। कोर्ट में नहीं मानी गई टॉर्चर की बात। हालांकि विशेष एनआईए अदालत के न्यायाधीश ए.के. लाहोटी ने अपने 1036 पन्नों के फैसले में साध्वी के टॉर्चर के आरोपों को खारिज किया है। कोर्ट ने कहा है कि उनके पास इस बात का कोई सबूत नहीं है कि उन्हें अवैध हिरासत में रखा गया या टॉर्चर किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने भी 2011 में उनके आरोपों को खारिज कर दिया था। साध्वी ने उस समय के महाराष्ट्र एटीएस प्रमुख हेमंत करकरे, एसपी परमबीर सिंह और अधिकारी सुखविंदर सिंह पर झूठे आरोप लगाने और टॉर्चर करने का भी आरोप लगाया था। उन्होंने कहा था कि इन लोगों ने बहुत कोशिश की कि मैं झूठ बोलूं, लेकिन मैंने नहीं बोला। ये सनातन धर्म और हिंदुत्व की जीत है। गौरतलब है कि मालेगांव के नासिक जिले में 29 सितंबर 2008 को हुए धमाके में 6 लोगों की मौत और 101 लोग घायल हुए थे। लेकिन एनआईए की विशेष अदालत ने 31 जुलाई को प्रज्ञा ठाकुर, कर्नल पुरोहित और 5 अन्यों को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि अभियोजन पक्ष आरोपों को साबित करने में नाकाम रहा। धर्म की, सत्य की जीत होती ही है और सत्य की जीत हुई है। मैंने कहा था सत्यमेव जयते, सत्य कभी पराजित नहीं होता। बहुत कुछ झेला, बहुत कुछ कष्ट सहा, बहुत कुछ किया, लेकिन देश के लिए जो भी कर सकते हैं करूंगी, किया है और आगे भी करती रहूंगी। धर्म की, सत्य की जीत होती ही है और सत्य की जीत हुई है। मैंने कहा था सत्यमेव जयते, सत्य कभी पराजित नहीं होता और जो सत्य था वो मेरे साथ था और मेरी विजय हुई। मेरी विजय क्या, भगवा की विजय हुई, सनातन की विजय हुई, राष्ट्र की विजय हुई। विधर्मियों का नाश होगा और नाश हुआ है, यह सुनिश्चित था, जो हुआ है। मैम 17 साल लगे इस पूरे चीज को। बहुत कुछ झेला, बहुत कुछ कष्ट सहा, बहुत कुछ किया, लेकिन देश के लिए जो भी कर सकते हैं करूंगी, किया है और आगे भी करती रहूंगी। लेकिन हम कभी भी देश को कोई आंच नहीं पहुंचने देंगे अपने जीवित रहते हुए। मैम ये जो कोर्ट ने कहा है कि इस चीज में हाथ जो ट्रस्टी या आप थे, आप कभी नहीं थे। कोर्ट ने कहा है कि जो आरोप आपके ऊपर लगाए गए थे पूरे झूठे। ये पूरा केस सिर्फ कांग्रेस ने अपने षड्यंत्रों के कारण इसको बनाया है, पूरा केस बनाया है। और जब कोई चीज बनावटी होती है तो उसमें आधार नहीं होता और इसलिए इस केस का कोई आधार नहीं था। विपक्ष जो कांग्रेस ने आरोप किया था उनको क्या कहेंगे? कांग्रेस तो विधर्मी है। कांग्रेस हमेशा आतंकवादियों के लिए रोती है, हमेशा उनको सम्मान सूचक शब्दों से का प्रयोग करती है, जी लगाते हैं, साहब लगा के बात करते हैं। और जब भी हिंदुओं का कोई काम होता है या देश की कोई बात होती है तो इनको विरोध होता है और इसलिए कांग्रेस कभी देशभक्त पार्टी न बन पाई है न बन पाएगी। इनके ऊपर तो हमेशा ये जो हमारा प्रकरण रहा, ये 17 वर्षों के में इन्होंने जो कष्ट दिए हैं और जो भी कुछ बनाया करा है, जज साहब ने स्पष्ट ऑर्डर दिया है कि उसकी जांच होनी चाहिए और दोषियों को दंड मिलना चाहिए। धर्म की, सत्य की जीत होती ही है और सत्य की जीत हुई है। मैंने कहा था सत्यमेव जयते, सत्य कभी पराजित नहीं होता। बहुत कुछ झेला, बहुत कुछ कष्ट सहा, बहुत कुछ किया, लेकिन देश के लिए जो भी कर सकते हैं करूंगी, किया है और आगे भी करती रहूंगी। धर्म की, सत्य की जीत होती ही है और सत्य की जीत हुई है। मैंने कहा था सत्यमेव जयते, सत्य कभी पराजित नहीं होता।
और जो सत्य था वो मेरे साथ था और मेरी विजय हुई। मेरी विजय क्या, भगवा की विजय हुई, सनातन की विजय हुई, राष्ट्र की विजय हुई, विधर्मियों का नाश होगा और नाश हुआ है, यह सुनिश्चित था, जो हुआ है। मैम 17 साल लगे इस पूरे चीज को, बहुत कुछ झेला, बहुत कुछ कष्ट सहा, बहुत कुछ किया, लेकिन देश के लिए जो भी कर सकते हैं करूंगी, किया है और आगे भी करती रहूंगी। लेकिन हम कभी भी देश को कोई आंच नहीं पहुंचने देंगे अपने जीवित रहते हुए। सिर्फ कांग्रेस ने अपने षड्यंत्रों के कारण इसको बनाया है, पूरा केस बनाया है, और जब कोई चीज बनावटी होती है तो उसमें आधार नहीं होता, और इसलिए इस केस का कोई आधार नहीं था। इस बात पे इतनी खुश हूँ कि मेरे पास लफ्ज नहीं, क्योंकि मैं जब प्रज्ञा नासिक की जेल में थी तो मुझे एक पुलिस अधिकारी, महाराष्ट्र पुलिस अधिकारी के जरिए पता लगा कि प्रज्ञा का बहुत टॉर्चर हुआ है। कोई प्रज्ञा से मिलने नहीं जाता था, तब मैं प्रज्ञा को मिलने गई हूँ नासिक की जेल में, और जब प्रज्ञा मिली तो मैं फूट फूट के रोई। मैं उसके लिए कुछ लिए भी नहीं गई, वो मेरे लिए माला रखे हुए थी और मैं रो रही थी और वो मुझे चुप करा रही थी, क्योंकि जो मैंने उसके बारे में सुना था एक पुलिस अधिकारी के द्वारा, उसने कहा हाँ दीदी ये सब मेरे साथ हुआ है। वो इतना शर्मनाक था, इतना यातनादायक था कि बड़ी मुश्किल से कोई स्त्री उस प्रताड़ना को झेल सकती थी। आप सोच नहीं सकते हैं कि आज मुझे कितना आंतरिक शांति प्रदान करने वाला ये फैसला है। लेकिन अब मैं ये चाहती हूं कि पी चिदम्बरम, दिग्विजय सिंह, राहुल गांधी, वामपंथी, समाजवादी और कांग्रेस पार्टी के वो सब नेता जो भगवा आतंकवाद शब्द को गढ़ करके उसको सत्यापित कर रहे थे, आज उनकी चौराहों पर खड़े करके कौन सी सजा होनी चाहिए, अब मैं ये जानना चाहती हूँ, देश की जनता जानना चाहती है। उनपे भी मतलब कार्रवाई की जानी, कार्रवाई नहीं, असामान्य कार्रवाई करनी चाहिए।